नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने की घोषणा की। विपक्ष पर कर्मचारियों को भड़काने के प्रयास करने का लगाया आरोप। राज्य सरकार को पिछले 3 सालों से पेट्रोलियम पदार्थों में वैट से होने वाली आय में वृद्धि दर्ज। केंद्र सरकार ने भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन के लिए वित्त वर्ष 2022-23 में 1,868 करोड़ रुपए किए आवंटित। और अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव का मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी में किया शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने की घोषणा की है। वे आज विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कर्मचारियों को विपक्ष के हाथों की कठपुतली न बनने की सलाह भी दी। जयराम ठाकुर ने राज्य के सभी कर्मचारी वर्गों से अपील की कि वे हर मुद्दे पर सरकार से बातचीत करें ताकि उनकी मांगें हल हो सकें। उन्होंने विपक्ष पर कर्मचारियों के अलग अलग वर्गों को भड़काने का प्रयास करने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने कर्मचारियों को हर वो लाभ दिया है जो उन्हें मिलना चाहिए। कोविड काल में सरकार ने कर्मचारियों के वेतन में एक दिन की भी देर नहीं होने दी। इसके विपरीत कई राज्यों में कर्मचारियों का न केवल वेतन काटा गया बल्कि उन्हें समय पर भी वेतन नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों की कुछ मांगें जायज हैं और उन पर विचार भी होगा, मगर आंदोलन से ही हर समस्या का समाधान निकले ये सही नहीं है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी आंदोलन का रास्ता छोड़ें और बातचीत के लिए आगे आएं ताकि कोई रास्ता निकल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने ही पीटीए और एसएमसी जैसे मुद्दों को न केवल सफलता से सुलझाया है बल्कि इन मामलों में सरकार अदालत में भी कर्मचारियों के साथ खड़ी हुई। उन्होंने करुणामूलक आधार पर नौकरी के लिए आंदोलन कर रहे लोगों से धरना समाप्त कर सरकार से बातचीत की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार के पास चतुर्थ श्रेणी के 1,000 पद खाली हैं और करुणामूलक आधार पर नौकरी चाह रहा उम्मीदवार यदि इन पदों के लिए विकल्प देता है तो उसे तुरंत नौकरी दे दी जाएगी। उन्होंने विपक्ष को चुनौती दी कि वो एक ऐसा उदाहरण बताए जहां सरकार ने बदले की भावना से कार्य किया हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने वर्ष 2012-13 से 2017-18 के दौरान 28,707 करोड़ रुपए के ऋण लिए और प्रदेश पर कर्ज का बोझ 48,000 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार के समय ऋण लेने की ग्रोथ 67% रही। इसके विपरीत मौजूदा सरकार के कार्यकाल में अभी तक 32% की ग्रोथ दर से ऋण लिया गया है और राज्य पर अब भी 63,200 करोड़ रुपए के ऋणों का बोझ है। राज्य सरकार को पिछले 3 सालों से पेट्रोलियम पदार्थों पर वैट से होने वाली आय में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2019-20 के मुकाबले राज्य सरकार को इस वित्त वर्ष में सबसे ज्यादा आय प्राप्त हुई है। इस साल 1 फरवरी तक पेट्रोलियम पदार्थों पर वैट से सरकार ने 1,256 करोड़ 88 लाख रुपए की आय अर्जित की है। इसी तरह 2020-21 में सरकार को 1,098 करोड़ रुपए से अधिक की आय अर्जित हुई है। वर्ष 2019-20 में 948 करोड़ 61 लाख रुपए का राजस्व जुटाया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज विधानसभा में विधायक रोहित ठाकुर द्वारा पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने 4 नवंबर 2021 को पेट्रोल डीजल पर वैट की दर में 7% प्रति लीटर की कमी की। उन्होंने अपने लिखित जवाब में कहा कि वर्तमान में पेट्रोलियम पदार्थों पर वैट कम करने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। प्रदेश में पिछले 3 सालों से 1 फरवरी 2022 तक सड़क दुर्घटनाओं में 3,174 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। विधायक जगत सिंह नेगी के सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए राज्य सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम को सख्ती से लागू किया।
मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन करने पर इन 3 सालों में 68,367 चालान काटे गए और 2 करोड़ 20 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला गया। इसी तरह सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए 203 ब्लैक स्पॉट की पहचान की गई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रूस यूक्रेन युद्ध के चलते यूक्रेन में हिमाचल के बच्चों के फंसे होने पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि कीव में फंसे हिमाचल के सभी बच्चे सुरक्षित निकाल लिए गए हैं, लेकिन खार्किव में भारी लड़ाई के चलते परेशानी है और बच्चे अभी भी फंसे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूक्रेन में फंसे बच्चों को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार प्रभावी प्रयास कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया है कि यूक्रेन से एक एक बच्चा सुरक्षित लाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन से हिमाचल के अभी तक 108 विद्यार्थी सुरक्षित प्रदेश वापस आ चुके हैं। उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने कहा है कि भानुपल्ली बिलासपुर बैरी रेल लाइन की लागत में 75% भारत सरकार और 25% प्रदेश सरकार वहन करेगी। 63.1 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन के लिए 2,738 करोड़ 5 लाख रुपए की राशि जारी हो चुकी है। इसमें से 2,247 करोड़ 95 लाख रुपए रेलवे द्वारा और 490 करोड़ 23 लाख रुपए राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे। वे आज विधानसभा में भाजपा विधायक सुभाष ठाकुर द्वारा नियम 130 के तहत भानुपल्ली बिलासपुर बैरी रेल लाइन परियोजना को लेकर लाए गए मामले का जवाब दे रहे थे। बिक्रम सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2022-23 में भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन के लिए 1,868 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के लिए RVNL का कार्यालय पहले से ही बिलासपुर में है और ये कहना गलत होगा कि जिला अधिकारी बार बार चंडीगढ़ में RVNL कार्यालय जाते हैं, जबकि जिला कर्मचारियों को कभी कभार ही RVNL के कार्यालय चंडीगढ़ जाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जिला राजस्व विभाग द्वारा निपटाई जा रही है, जिसे राज्य सरकार के प्रधान सचिव परिवहन द्वारा समन्वित किया जा रहा है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि प्रदेश की राजधानी शिमला में स्मार्ट सिटी मिशन परियोजना के तहत चल रहे कार्यों की लगातार निगरानी की जा रही है। इसके बावजूद यदि इन कार्यों की गुणवत्ता में कोई अनियमितता पाई जाती है तो दोषियों के खिलाफ सीधी कार्रवाई होगी और उन्हें किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। सुरेश भारद्वाज आज नियम 130 के तहत विधायक विक्रमादित्य सिंह, सुखविंदर सिंह सुक्खू, जगत सिंह नेगी, इंद्रदत्त लखनपाल और संजय अवस्थी द्वारा लाए गए एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर दे रहे थे। शहरी विकास मंत्री ने सदस्यों के सुझावों पर कहा कि शिमला और धर्मशाला स्मार्ट सिटी परियोजना का एक ही कमांड सेंटर बनाने पर सरकार विचार करेगी। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि शिमला स्मार्ट सिटी परियोजना की कुल लागत 2,905 करोड़ 97 लाख रुपए है। अभी तक इस परियोजना के तहत 383 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इनमें से 194 करोड़ रुपए केंद्रीय हिस्सेदारी के रूप में और 189 करोड़ रुपए प्रदेश की हिस्सेदारी के रूप में जारी किए गए हैं। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि स्मार्ट सिटी परियोजना को निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित किए गए विभागों से करवाया जा रहा है ताकि इन्हें तय समय पर पूरा किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव आज भव्य शोभा यात्रा के साथ मंडी में शुरू हुआ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने श्री माधव राय मंदिर में पूजा अर्चना कर शोभा यात्रा में हिस्सा लेकर पड्डल मैदान में महोत्सव का शुभारंभ किया। शोभा यात्रा में जिले के अनेक देवी देवता शामिल हुए। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग पारंपरिक परिधानों में शोभा यात्रा में शामिल हुए और ढोल नगाड़ों व अन्य वाद्य यंत्रों की धुनों पर झूमते नजर आए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने महोत्सव में विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई विकासात्मक प्रदर्शनियों का भी शुभारंभ किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने की घोषणा की। विपक्ष पर कर्मचारियों को भड़काने के प्रयास करने का लगाया आरोप। राज्य सरकार को पिछले 3 सालों से पेट्रोलियम पदार्थों में वैट से होने वाली आय में वृद्धि दर्ज। केंद्र सरकार ने भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन के लिए वित्त वर्ष 2022-23 में 1,868 करोड़ रुपए किए आवंटित। और अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव का मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी में किया शुभारंभ। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।